श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 दिसंबर यानी कि बड़ा मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और ये जो बड़ा मंगलवार है ये आपका 2024 का है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से समझाऊंगा। आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी हैं, तो सरसों के तेल का एक लौंग दीपक आप सभी को अपने घर पे गतिमान भगवान के नाम से लगाना है, जिससे जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष हैं, वो बहुत जल्दी पूरी हो पाए। बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। मैंने क्यों कहा कि गतिमान भगवान के नाम से ही लगाना है? देखो, जब हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं स्थायी हो जाती हैं, मतलब कहने का क्या है कि कहीं रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं किसी कारण से, तो बजरंग बली के दूसरे नंबर के भाई का क्या नाम है? अरे बताओ भाई, क्या नाम है? गतिमान, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक दीपक लेना। जो दीपक आप रेगुलरली मंगलवार को या शनिवार को बजरंगबली को लगाते हो, उसी दीपक में लगा सकते, ठीक है ना। देखो, यहां पे एक नियम है। जैसे मान लो कि अगर आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दीपक लगा रहे हो, तो सरसों के तेल का लगाना हनुमान जी के पास में मंगलवार को। और अगर आपके जीवन के कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, तो आप घी का लगाना, ठीक है ना। देखो, कष्ट के लिए कौन सा दीपक लगाओगे? घी का। और अगर आप ये उपाय मनोकामना के लिए कर रहे हो, तो कौन सा? सरसों के तेल का। इतनी बातें समझ में आई। अब आपको इस दीपक में बत्ती कौन सी लगानी है? जब भी हम किसी देवता के लिए कोई दीपक लगाते हैं, तो कौन सी बत्ती होती है? हमेशा गोल बत्ती का, ठीक है ना। तो आपको भी गोल बत्ती लगाना है, सरसों का तेल या घी अपने अकॉर्डिंग, है ना। फिर आप इस दीपक को उठाना, आपके घर के अंदर, पता है, कहीं बाहर नहीं जाना आपको, अपने घर से, ठीक है ना, घर के अंदर ही जो भी बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो आपके घर में, उन्हीं के पास में जाना है और आपको उस दीपक को, कौन सा? गोल बत्ती के दीपक को लगाना है। ध्यान रखिएगा, जब हम बजरंग बली के पास में दीपक को प्रज्वलित कर रहे हों, तो दीपक के नीचे रखेंगे क्या? थोड़ा सा काला तिल। दीपक के नीचे क्या रखेंगे? काला तिल रखेंगे। जो भी दीपक आप प्रज्वलित करोगे, किसके नाम की करोगे? गतिमान भगवान। फिर से बोल रहा हूं, बजरंग बली के दूसरे नंबर के सबसे भाई का क्या नाम है? गतिमान। उनके नाम से दीपक लगाएंगे। और आपके पास में होना चाहिए 2 लौंग, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में ही। जलते हुए दीपक के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं, उनका स्मरण करते हुए अगर आप डाल देते हैं, तो जो मनोकामना के लिए कर रहे हो वो विशेष पूरी होंगी। और अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कष्ट भी धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाएंगे ना। बहुत ही अच्छे समझाया आपको। तो आप इस उपाय को आज के दिन ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। आपको पता होना चाहिए, जो मंगलवार का दिन होता है और जो शनिवार का दिन होता है, उसमें सरसों के तेल का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। क्या करिएगा, आपको भी इसी तरीके से क्या लेना है? सरसों का तेल। देखो, सरसों का तेल एक तो बहुत महंगा है, तो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच से भी कम, मतलब थोड़ा सा, 1 से 2 बूंद ही हमें सरसों का तेल लेना, ठीक है ना। समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लो कि आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप प्रदोष व्रत कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, फिर जितने व्रत होते हैं एक भी नहीं छोड़ते हो, बट फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को इस स्पेशल डे पे ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। घर पे ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? सरसों का तेल। तो वो तो आपने लिया, सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग। ये वीडियो मैं बहुत रात में, बहुत लेट में बना रहा हूँ, इसलिए मुझे हल्की हल्की जमाई आ रही है, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो आपके पास में सरसों का तेल है ना, उसको आप लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। सेम नाम लेना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गतिमान भगवान, ठीक है ना। क्या करेंगे, जो सरसों का तेल समर्पित करोगे, कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। किसका स्मरण करेंगे? गतिमान भगवान के नाम से समर्पित करेंगे। अब यहां पर ही सारा उपाय का खेल स्टार्ट होता है। दाहिने हाथ से जिस उंगली में हम अपने फिंगर में क्या पहनते हैं? अंगूठी पहनते हैं। जिस उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, मतलब सबसे छोटी वाली उंगली के ठीक बगल वाली जो उंगली होती है, उसी उंगली को आपको इस सरसों के तेल के ऊपर रख करके, जो आपकी मनोकामना है,
जो आपकी विशेष हैं उस कामना से अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे वो खत्म हो जाएंगे और इच्छा पूर्ति का ये उपाय आपके जीवन में आपके लिए और आपके परिवार के लिए खुशहाली लेकर के आएगा। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात समझा दूं, मैंने आपसे कहा था रात 12 बजे तक ऑफर था सोमवार की अष्टमी पे, तो अब वो ऑफर खत्म हो चुका है। तो प्लीज़ अब कोई लोग भी मुझे फ्री के रुद्राक्ष के साथ जो मैंने ऑफर दे रखे थे, अब वो ऑफर खत्म है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। देखो, इस उपाय के जो बेनिफिट हैं वो होंगे कष्ट को दूर करने के लिए। देखो, हर एक फैमिली की, मैंने बार बार बता रखा आपको, हर परिवार के अपने अलग कष्ट हैं। किसी के यहाँ धन का कष्ट है, किसी के यहाँ व्यापार का कष्ट है, किसी के यहाँ बच्चों का कष्ट है, किसी के यहाँ पति का कष्ट है, किसी के यहाँ पत्नी का कष्ट है, तो किसी के यहाँ हर एक बातों को लेके है। तो आप इस उपाय को करेंगे, इसके लिए हमें गिन करके 3 चावल के दाने लें। देखो, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने लोगे, मात्र 3 चावल का दाना लेंगे। और अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, लाल चंदन की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा बजरंग बली के छोटे भाई का क्या नाम है, गतिमान, और उनसे भी छोटे भाई का क्या नाम है, रतिमान, पता है। अब आप इस उपाय को किसके नाम से करोगे, रतिमान भगवान के नाम से। कष्ट को दूर करना है तो किसके नाम से, रतिमान। जीवन में उपलब्धि पानी है, अपनी बढ़ोतरी करनी है, तो किसका नाम लोगे, गतिमान। ठीक है ना, तो अब इसको लेकर के कहां पे आएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में आना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने जो आप लोग को लाल चंदन दिखाया, उस लाल चंदन का लेपन कहां पे करेंगे, माता सती के स्थान पे। यही तो होता है माता सती का स्थान, इसी स्थान पे आपको लाल चंदन का लेपन करना है। और इस स्थान पर लेपन करने के बाद में जो आपके पास में चावल के 3 दाने हैं, उन चावल के 3 दाने को रतिमान भगवान के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उन्हीं तीनों चावल के दाने को समर्पित करके, और फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं, तो जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्या होगी, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझाया मैंने। 3 उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि यह उपाय भी आप सभी को अपने घर पे ही करना है, कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, देखो, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। यह उपाय जब भी मंगलवार का दिन आता है, मैं आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ, यह उपाय स्पेशली होगा बीमारी के लिए, और इस उपाय को हमें करना है गतिमान भगवान के नाम से। गतिमान कौन है, बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने अगर बीच में महादेव बोल दिया हो या फिर शिव शंभू के छोटे भाई बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा, ये बजरंग बली के छोटे भाई हैं। अब देखो, यहाँ पे आप सभी को बेलपत्र दिख रही है, मात्र 1 बेलपत्र लेना है, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं। इन्हीं दोनों, जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिख रही है ना, इन्हीं दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे क्या लगानी है, आपको लगाना होगा क्या, लाल चंदन लगाओगे। ठीक है ना, लाल चंदन लगाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए शमी का पत्ता। तो 2 के दोनों पत्तों पर 1-1 शमी का पत्ता चिपका देना। अगर आपके पास में शमी का पत्ता नहीं है तो आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, ऐसे ही चिपका हुआ लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में यहां 2 ऑप्शन है, या तो आप उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दें, या तो उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कहीं पे भी आप उस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। और आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोल देंगे, और फिर गतिमान भगवान के नाम से इस बेलपत्र को आप रखिएगा। ठीक है ना, करके देखेंगे एक बार। आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत चिंतित है, तो आप इस उपाय को करेंगे। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। ध्यान रखिएगा, ऑफर अब खत्म हो चुके हैं, तो आप मुझे अब कोई भी लोग ऑफर के लिए मैसेज नहीं करेंगे। जब भी नया ऑफर आएगा न्यू ईयर्स पे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
तब तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना रहा करें, नहीं समझ में आए तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।